हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 6 पोएट सेक्शन को कवर करेंगे। दोस्तों पेपर 6 में चौथा सवाल पोएट सेक्शन से आएगा। एग्जाम में टोटल 4 पोएट के नाम दिए हुए होंगे और इस 4 में से केवल एक का ही आंसर आपको देना होगा और वो आंसर 17 मार्क्स का होगा। यानी पोएट सेक्शन से जो सवाल पूछा जाएगा वो 17 मार्क्स का होगा। अगर आप सिलेबस देखोगे तो उस सिलेबस में आपको 10-15 के आसपास पोएट के नाम देखने को मिलेंगे, लेकिन अब समय तो नहीं है, इसीलिए आप सभी केवल और केवल इन 4 पोएट को बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। पहला टी.एस. इलियट, फिलिप लार्किन, W.H. ऑडेन एंड थॉमस गन। इन 4 को बढ़िया से कर लीजिएगा, सवाल नहीं छूटेगा। अगर आप कहोगे कि इस 4 में से भी अगर शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं तो कीजिए, तो मैं आपको कहूँगा कि टी.एस. इलियट एंड फिलिप लार्किन इन 2 को तो बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 99% संभावना है इन 2 में से एक आ ही जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो 2 और है W.H. ऑडेन एंड थॉमस गन, इनको भी आप इग्नोर नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत कम ही सही, लेकिन इनको भी कीजिएगा। ओवरऑल इन सभी को कर लीजिएगा, चौथा सवाल आपका नहीं छूटेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और एक चीज़ और क्लियरली बतला दूँ, टी.एस. एंड फिलिप लार्किन इन 2 में से एक का आना लगभग तय है। फिर भी आप रिस्क मत लीजिएगा, इन 2 को भी बढ़िया से थोड़ा बहुत तरीके से कर लीजिएगा, ज़्यादा इशू नहीं होगा। और आप लोग इस पोएट वाले का आंसर 2 प्रकार से दे सकते हो। जैसे मान लीजिए एक है टी.एस. इलियट, तो एक आंसर केवल और केवल टी.एस. इलियट के क्रिटिकल थॉट्स के बेस पे आप दे सकते हो कि क्या क्या इन्होंने रूल दिए, रेगुलेशन दिए, किन किन पोएट को इन्होंने क्रिटिसाइज किए, क्रिटिसिज्म के कौन कौन पार्ट इन्होंने लिटरेचर के अंदर में दिया। तो एक हो गया कि जिसमें आप केवल और केवल क्रिटिकल तरीके से लिखोगे आंसर, और एक हो गया कि आप उसमें उनके स्पेसिफिक पोएम को ऐड कर दोगे। जैसे फिलिप लार्किन हो गया, तो पेपर 6 के सिलेबस में फिलिप लार्किन का 2 पोएम भी मेंशन है, जैसे कि हो गया एक एम्बुलेंसेस और एक हो गया चर्च गोइंग। तो अगर आप चाहो तो स्टार्टिंग में एक पेज में फिलिप लार्किन का बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हो, और उसके बाद इनका जो 2 पोएम आपने पोएम सेक्शन के लिए कवर करा, उन दोनों पोएम के समरी वाले पार्ट को भी अगर आप इसमें ऐड कर दोगे ना, तो नंबर नहीं कटेगा। जो स्टूडेंट्स कमज़ोर है उसके लिए मैं कहूँगा कि आप पोएम तरीके से आंसर दीजिएगा। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पोएम में स्टोरी छुपी हुई होती है, और स्टोरी वाला पोर्शन जब आप लिखोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन में नहीं डालेगा, आपको पोएम याद रहेगा या स्टोरी याद रहेगा। लेकिन क्रिटिकल नोट में ढेरों चीज़ याद करना होता है कि क्या क्या इन्होंने क्रिटिसिज्म के रूल दिए, किसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, कौन कौन इसको क्रिटिसाइज़ किया, यानी ढेरों चीज़ को देखना होता है और वो थोड़ा टफ माना जाता है। लेकिन जब आप 1 से 1.5 पेज में फिलिप लार्किन के बारे में बेसिक चीज़ लिख दोगे, उसके बाद फिलिप लार्किन के पोएम को ही अगर आप इसमें समराइज तरीके से लिख दोगे, तो फिर नंबर नहीं कटेगा और थोड़ी ये सहूलियत होता है। बाद में कि आपके ऊपर है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसी तरीके से आंसर दीजिएगा। वैसे क्रिटिकल तरीके से सवाल पूछ रहा है तो बेहतर होगा आप क्रिटिकल तरीके से ही आंसर दो। लेकिन जो स्टूडेंट्स कमज़ोर है उसके लिए मैं कहूँगा कि पोएम कि समरी के बेस्ड पे भी आप अगर आंसर लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा। 17 मार्क्स का सवाल है, 14-15 तो आपको मिल ही जाएंगे अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा होगा तो दोस्तों पेपर 6 में चौथा सवाल पोएट से आएगा। इन 4 को बढ़िया से कर लीजिएगा। इस 4 में से एक किसी भी हालत में 100% रहेंगे ही रहेंगे, और 17 मार्क्स का ये होगा। हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा रखिएगा और कोशिश कीजिएगा पहला पेज ऑथेंटिक हो, जो मैं बताया हूँ। जैसे कि पहले हो गया नेम, फिर पॉइंट वाइज वॉर्न, फिर डेथ, ऑक्यूपेशन, फेमस वर्क्स, फेमस अवार्ड, प्राइज, ये सब लिख दीजिएगा। फिर किस मूवमेंट से ये पोएट आते हैं वो लिख दीजिएगा, किन से ये इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो ये बेसिक चीज़ जो मैं आपको नोट्स में दिया हूँ वो बेसिक चीज़ पहले पेज में जरूर लिखिएगा अबाउट पोएट करके, वो आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा। क्योंकि एग्जामिनर फर्स्ट पेज देखेगा और फर्स्ट पेज में ही उसे हर एक ऑथेंटिक कंटेंट देखने को मिल जाएगा, फिर आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। अगर आपके पास ये कंटेंट नहीं है फिर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। पेपर 6 का मैं आपको हर एक चीज़ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।